हाय दोस्तों, दिवाकर 24 अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन EMRS, TGT, PGT, KVS, NVS, फिजिकल एजुकेशन की सभी लोग तैयारी जो कराते हैं वे अपने माध्यम से सही कराते हैं। साथ ही जो चीज़ हमें आवश्यकता है उसको लोग न बताकर बस कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं या कहीं से गाइड्स वगैरह उठा लेते हैं, जिसके माध्यम से वे लोग हमें हमारे टॉपिक को कवर कराते हैं। तो हम लोग जैसे कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे और नोट्स वगैरह भी तैयार करेंगे और एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी संबंधित, और MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों, यह परिभाषा डेल्बर्ट ओवर्ट यूफर ने दी। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बताना भूल गया। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ परिभाषा, कौन वैज्ञानिक किसने कैसा परिभाषा दिया है, ठीक है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है, वह उसे प्रशिक्षण देता है। निम्न कथन किसका है? तो निम्न कथन दोस्तों है CRAR वैमन। जिन्होंने अपना C आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। साथ में आप लोग मिलाते चलिएगा कि हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहले आप मेरे आंसर देने से पहले आप खुद टिक कर लें, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो अपने भिन्नता के अनुसार चुनी जाती है तथा अपने उद्देश्य के अनुसार प्रयोग की जाती है। किसने कहा? दोस्तों, इसका आंसर है JF विलियम। आंसर डी सही होगा। जिन्होंने डी दिया है सही, वो बिल्कुल सही हैं। चौथा क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बड़ी मांसपेशियां, क्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से जुड़ा है। किसने कहा? फटाफट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। बी, JB नैश। जिन्होंने बी आंसर दिया है JB नैश, वो बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मनुष्य में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाती है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों, फटाफट आंसर देख लेते हैं। R कैसिडी। CR कैसिडी। जिन्होंने R कैसिडी यानी C आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। 6 क्वेश्चन दोस्तों, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है और उसके मन, शरीर और आत्मा में परितोष व संपूर्णता लाती है। यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों, फटाफट आंसर देख लेते हैं किसने दी है। तो आप लोग बिल्कुल अपना धैर्य बना के रखिए और साथ ही हम कोशिश करेंगे और भी कुछ नई चीज़ बताने के लिए। तो इसका आंसर देखिए फटाफट। इसका आंसर है दोस्तों JP थॉमस। जिन्होंने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा ही है। यह वह शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास
हेतु दी जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? परिभाषा किसने दी है? दोस्तों फटाफट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी ये हो गया। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, शारीरिक शिक्षा बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों का संचित पुंज है जो अधिकतम बुद्धि एवं विकास को प्रोत्साहन देता है। यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों इसका आंसर है ब्राउनवेल, ए, ब्राउनवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, शारीरिक शिक्षा समझ शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दोस्तों चार्ल्स ए बूचर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया है, चार्ल्स ए ब्यूकर लिख गया है, चार्ल्स ए बूचर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा प्रेरक क्रियाकलापों और अनुभवों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का एक तरीका है और इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक प्रशिक्षण से सीधे तौर पर जुड़ी है। परिभाषा किसने दी है? इसका आंसर है दोस्तों सी, विलियम एच किलपैट्रिक, सी, विलियम एच किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में महान विचार शिक्षा की शारीरिक प्रकृति नहीं है, जबकि शिक्षा पूरी करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण का नाता है। किसने कहा? दोस्तों इसका आंसर है ए, थॉमस वुड, थॉमस वुड। अगला प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का वह पड़ाव है जो मांसपेशियों वाले क्रियाकलापों और संबंधित व्यक्तित्व अनुक्रियाओं के परिणामिक संशोधन से जुड़ी हुई है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दोस्तों निक्सन व कॉजन ने दी है, यानी आंसर बी सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा मानव के व्यवहार में परिवर्तन की वह सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक प्रोत्साहन, बाहुबल, खेल और अन्य संबंधित क्रियाकलापों से उदयभूत होती है। किसने कहा? इसका आंसर है दोस्तों सी, यानी चावेर सी कॉवेल। नेक्स्ट दूसरा अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वमुखी विकास से है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दोस्तों महात्मा गांधी ने दी है, यानी आंसर बी सही होगा। शारीरिक शिक्षा का कौन सा अर्थ माना जाएगा? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का अर्थ कौन सा माना जाएगा? यह दोस्तों देखिए, फटाफट अपना आंसर देखते रहिए। व्यक्तित्व का विकास, यानी आंसर सी सही होगा, व्यक्तित्व का विकास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शारीरिक शिक्षा तनाव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और चलाई गई है। उपयुक्त कथन किसका है? यानी यह कथन किसने कहा है? दोस्तों यह कथन आर ए वैमन ने दी है। यह कथन आर ए
AR रहमान ने दी है, यानी आंसर ए सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है, किसने कहा? दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यानी आंसर ए सही है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है आर रहमान नहीं होंगे, JF विलियम होंगे, JF विलियम होंगे, माफ़ी चाहता हैं इसके लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, जी अगला प्रश्न हमारा है, शारीरिक शिक्षा भी उतना ही व्यापक उद्देश्य लिए हुए है जितना कि शिक्षा स्वयं लिए हुए होती है, उतनी ही मानव जीवन के लिए उत्कृष्ट एवं प्रेरक है, यह कथन किसने कहा? दोस्तों यह कथन थॉमस वुड ने कहा है, यह कथन थॉमस वुड, यानी आंसर बी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हमारा, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का एक तरीका है जो मानव वृद्धि, विकास और व्यवहार के मूल्यों के लिए होती है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है ऑफर संस्था, ऑफर यानी अमेरिकन एसोसिएशन फिजिकल हेल्थ एंड रिक्रिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑफर का। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में बदलाव उसके क्रियाशील अनुभवों के माध्यम से आते हैं, किसका कथन है? यह कथन है दोस्तों एडवर्ड वाल्टमर एवं आर्थर स्टिंगर, यानी आंसर बी सही है, आंसर बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा प्रबल बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से जो कि उसकी अधिकतम वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं, अर्जित अनुभवों का निचोड़ है, यह कथन किसने दी है या यह किसने कहा है? यह दोस्तों ब्राउन हिल एवं हैंगमैन ने कही है, यानी आंसर सी सही है, आंसर सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही हर एक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं परिभाषा से रिलेटेड, किसने कौन सा कथन कहा है। ज़्यादा लेट न करते हुए अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न करना है, उसका संरक्षण करना, यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति हैं? आंसर ए सही है, यानी एन द्विलिंगैया, आंसर ए सही है आपका ये, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उससे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है, परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दोस्तों सीसी कॉवेल ने दी है, यानी आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर विकास, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास एवं शारीरिक विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों यह परिभाषा लास्की ने दी है, आंसर सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए, किसने कहा? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था, आंसर हमारा बी सही है, ठीक है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग चलते हैं,
उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। थोड़े से बड़ा कर देते हैं जी। किसी भी नागरिक को शारीरिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक शौकिया होने का अधिकार नहीं है। यह एक आदमी के लिए इतना अपमानजनक है कि वह कभी भी सुंदरता और ताकत के बिना बूढ़ा हो सकता जो उसके शरीर के लिए सक्षम है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दोस्तों प्लेटो ने दी है, यानी आंसर सी सही है। दूसरा क्वेश्चन, शरीर अपने सबसे अच्छे रूप में वह कितनी दूर अपने आत्मा को अकेले रास्ते पर प्रोजेक्ट कर सकता है? यह किसने कहा? दोस्तों इसका आंसर होगा सुकरात, यानी डी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न, दृढ़ निष्ठा के साथ शरीर के लिए विचार करें। इस आत्मा को इन आँखों के माध्यम से अकेले देखना चाहिए और यदि वे मंद हैं तो पूरी दुनिया पर बादल छा गए हैं। किसने कहा? तो दोस्तों इसका आंसर है गेटे, यानी सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा युवाओं को ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को आकार में ढाला जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दोस्तों ड्रेवर ने दी है, ड्रेवर, यानी आंसर बी सही है। नेक्स्ट, किसने कहा था गतिविधि की कमी हर इंसान की अच्छी परिस्थितियों को नष्ट कर देती है, जबकि गतिविधि और विधिपूर्ण शारीरिक व्यायाम इससे बचते हैं और संरक्षित करते हैं? यह कथन किसने कहा है? दोस्तों यह कथन प्लेटो ने दिया है, आंसर डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दोस्तों शारीरिक गतिविधियां द्वारा शिक्षा, यानी आंसर डी सही है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसने कहा? दोस्तों विवेकानंद ने कहा था, यानी आंसर सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, थोड़े से वो कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। शारीरिक कार्यक्रम साधन है और दोस्तों थोड़े से जुकाम हो गया है, उन्हें इस प्रकार चुनकर कराया जाता है कि इनका प्रभाव बच्चे के संपूर्ण जीवन पर पड़े, जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा नैतिक सभी अंग सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों यह परिभाषा टीपी नन्नन ने दी है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकृति में मनुष्य मनोभौतिक है। वे शरीर रखते हैं जो वृद्धि के निश्चित नियमों का पालन करते हैं। उनको अच्छे स्वास्थ्य तथा शारीरिक सुयुग्मता में ही रखा जाना चाहिए। मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता है, किसने कहा? तो दोस्तों यह परिभाषा डॉक्टर राधाकृष्णन ने दिया है, यानी आंसर बी सही है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ी कट गया है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। शारीरिक शिक्षा शरीर
का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित तथा आसान करती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दोस्तों रूसो ने दी है। किसने दी है? रूसो। आंसर सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का है, न तो मस्तिष्क का और न शरीर का प्रशिक्षण कराती है, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रशिक्षण कराती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दोस्तों मॉन्टेग्यू ने दी है। आंसर डी सही है इसका। अगला प्रश्न दोस्तों, हमें भारतीय शिक्षा एक सामान्य शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। हमें शिक्षा की धारणा की आवश्यकता है जिसमें शारीरिक शिक्षा उचित स्थान ले सके और जिसमें इसके वास्तविक महत्व को पहचाना जा सके। यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह कहा है रेबर ने, यानी आंसर बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। किसने कहा? तो दोस्तों जेपी थॉमस। आंसर क्या होगा? सी सही होगा, जेपी थॉमस। अगला प्रश्न दोस्तों,